नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इरफान फाजिल और मोहम्मद शफी आपके सामने हाजिर खिदमत। जी हाँ, एक लेटेस्ट अपडेट और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर जो है एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। भारत पाकिस्तान की कशीदगी और जंग के साथ साथ सीज फायर और सीज फायर के बाद कई सारे अहम मुद्दों पर जी हाँ इस वक्त मीटिंग भी चल रही है, जबकि एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है आज दिन के 2:30 बजे। मगर उससे पहले आपको बताते चले एक बड़ा अपडेट आया है श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर, और श्रीनगर एयरपोर्ट पर सबकी नजरें थी क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तकरीबन ये भी खबर आ रही है कि 32 के हवाले से एयरपोर्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में खोल दिए गए हैं। और इस बीच चंडीगढ़ से भी अपडेट था, मगर जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर के हवाले से श्रीनगर एयरपोर्ट लाइकली टू रीओपन टुमारो। एक बड़ी खबर, जी हां, आपको बताते चले आफ्टर डेज ऑफ सस्पेंशन, यानी वो सस्पेंशन जो कि एयरपोर्ट को लेकर एयरलाइंस को लेकर आ रही थी, एक बड़ी खबर यह है कि कल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर का जो है वो रीओपन हो रहा है। यानी खुशहाल कदम कह सकते हैं और साथ ही साथ राहत भरी सांस, वो राहत भरी सांस जो तकरीबन जितने भी मुसाफिर जी हाँ जो यहाँ पर फंसे हुए थे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर उनके लिए, हुज्जाज किराम के लिए, यानी ये भी हम कह सकते हैं कि हाजियों के लिए एक राहत भरी खबर जो है सामने नजर आ रही है। आपको बताते चले कि इंडिया पाकिस्तान के जानिब जिस तरीके से जंग के मामलात और जंग के मामलात के साथ साथ बाद में सीज फायर का ऐलान भी हुआ और सीज फायर के बाद ही वादी कश्मीर में जिंदगी पटरी पर बहाल हुई, यानी नॉर्मल जिंदगी वो देखने को मिल रही है, लोगों ने राहत की सांस ली है। मगर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और होपफुली श्रीनगर एयरपोर्ट विल रिज्यूम ऑपरेशंस फ्रॉम टुमारो। यानी ये आपको बताते चले अभी हमारी बात डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर जी हां जिनसे हुई है और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो है कल से ऑपरेशंस खास तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि installations of civil key flights from 9th amid last week military standoff. The Airport Authority of India has issued notice to NOTAMs leading the temporary suspensions of operations. जिस तरीके से नॉटम के हवाले से या जो खबर आ रही थी कि पहले ऑपरेशंस वगैरह रोक दी गई है, मगर ऑफिशियल्स के जानिब अभी एक बड़ी खबर अनाउंस की जा रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर का कल से ऑपरेट हो रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि श्रीनगर एयरपोर्ट के साथ साथ जो भी टेंशन हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से, यानी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ऑपरेशंस कब स्टार्ट हो जाएगी, फ्लाइट्स का टू एंड फ्रो सर्विस कब से शुरू हो जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त गुलिस्तान न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि तकरीबन ईज टेंशन के साथ साथ एक रिटर्न नॉर्मलसी, और उसी नॉर्मलसी को लेकर आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आए हैं जो इस वक्त एक नया अपडेट लेटेस्ट आया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जिसमें रिज्यूम सर्विसेज एंड ऑपरेशंस के साथ बात की जा रही है। आपको बताते चले कि कई सारे लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे थे कि आखिरकार अगर ये डिसीजन कब लिया जाएगा और किस तरीके से एक नॉर्मल एक्टिविटी टू एंड फ्रो सर्विसेज को लेकर एयरलाइंस को लेकर दिखाई देगी। मगर अभी हमारी बात ऑफिशियली यानी डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात हुई है, उनसे हमने पूछा कि क्या आज से ही सर्विसेज स्टार्ट हुई है। उनका मानना है कि नहीं, कल से ऑपरेशन जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर की जा रही है, यानी टू एंड फ्रो सर्विसेज और राहत भरी सांस हर एक पैसेंजर के लिए। और इस बीच एक सबसे बड़ी राहत भरी सांस हुज्जाज किराम के लिए जिनकी परवाजें तकरीबन पिछले कई दिनों से मंसूख की जा रही थी और उस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल डेट नहीं आ रही थी। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब जो एक फरमान जारी होगा, एक नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा था कि राब्ते में रहिएगा और पल पल के अपडेट्स के साथ हुज्जाज को बताया जाएगा। मगर इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर के एंड से ऑपरेशंस को लेकर एक बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर के साथ राहत भरी सांस, यानी उन पैसेंजर्स के लिए जो काफी दिनों से स्टक थे और ये सोच रहे थे कि आखिरकार अगर देखा जाए न बल्कि पैसेंजर जो कि ताजिर है या जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे जिनकी इलाज मुआलजे के लिए जो बाहर जाना चाहते थे, स्टूडेंट्स जिनके एग्जामिनेशंस खास तौर पर जी हाँ अलग अलग शहरों को लेकर कह सकते हैं कि जहां जुड़ने वाली थी। मगर इस बीच अगर बात करें, हमारे साथ एक शख्स है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खबर आ रही है कि कल से श्रीनगर एयरपोर्ट जो है उसको ऑपरेट किया जाएगा, फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, कितनी खुशी लग रही है आपको? हमें बहुत खुश हो रहा है कि हम यहाँ पर करगिल से आए बराबर हफ्ता हुए हैं। हम 6 तारीख को करगिल से आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम यहाँ पर पहुंचे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसकी वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम जल्द ही अपने सफर महमूद को हम तय कर रहे हैं। यानी आप हुज्जाज किराम हैं, आप सफर महमूद की तरफ जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि राहत भरी सांस है खास तौर पर उन हाजियों के लिए जो अल्लाह बारी ताला से दुआ कर रहे थे कि आखिरकार ये सिलसिला शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम उस अल्लाह पाक का किस मुंह से हम शुक्रिया अदा करूं कि हम अपने घर से निकले थे, लेकिन जो हम श्रीनगर पहुंचे हम यहाँ पर रुकना पड़ा। तो मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूं कि दोबारा हमें इस सफर महमूद पर
जाने की सहूलियत महसूस हो रहा है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 15 तारीख तक हम अपने सफर तय करके मदीना मुनव्वरा या जिद्दा पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह जब आप वहां पहुंचेंगे तो क्या दुआएं होगी खास तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, अहले इस्लाम के लिए? इंशाअल्लाह हम पूरे जम्मू कश्मीर और मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करेंगे कि हमें यहाँ पर अमन और भाईचारा के साथ रहने की खुदा हमें तौफीक कर दे, क्योंकि हज का ही मकसद यही है कि हमें तमाम अपने मुल्क और अपने कौम के मसाइल को हज करने का एक जो सियासी पहलू है वो हज ही होता है। यानी हम ये मान के चले कि खुशी और खुशी के साथ साथ इज़हार ख्याल। ये थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि हमने एक लोकल से बाइट की जो कि हुज्जाज यानी हज के साथ साथ हज के सफर महमूद पर जाने वाले हैं और इनका मानना यही है कि अल्लाह बारी ताला से दुआ हो रही थी कि आखिरकार जी हाँ ये ग्रीन सिग्नल मिल जाए और वो ग्रीन सिग्नल ऑफिशियल्स के जरिए इस वक्त कंफर्म हो चुकी है कि कल से वादी कश्मीर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाजों की तरफ जी हाँ दिखना शुरू हो जाएगा, आने जाने की इजाजत और इसके साथ साथ ऑपरेशंस शुरू की जाएगी। एक बड़ी खबर, इस बड़ी खबर के साथ साथ गुलिस्तान न्यूज आप तक इसी तरीके से जुड़ा रहेगा और पल पल के अपडेट्स के साथ आप तक जी हाँ खबर को पहुंचाता रहेगा। आपको फिर से बताते चले तकरीबन कई दिनों के बाद अब खबर यह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर का कल से ऑपरेट हो रहा है और कल से परवाजों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। गुलिस्तान न्यूज लाइव के लिए सईद इरफान फाजिल और मोहम्मद शफी की रिपोर्ट।